यहाँ पे मौजूद हमारे लाडोसराय 96 के प्रधान चौधरी नरेश जी और समस्त टटवाड़िया सराय गांव की समस्त सरदारी को मेरा राम राम। समस्या तो गंभीर है और बहुत बार हम सब ने मिलकर इन समस्याओं को उठाया। ये कोई नए मुद्दे ऐसा है कि हम कोर्ट का भी रुख करें, क्योंकि जैसा आपने बताया कि जो स्थिति भाई हेलो मैं तो आपको कवर कर दी है, संदीप भाई ने भी कवर कर दी है। कुछ चीजें बिल्कुल ठीक है, कम ढंग से आगे रहा और 15 तारीख को भी वो हाथ से ज्यादा संख्या में पहुंचकर वहां पर भारी बाबू को। नमस्कार दोस्तों, मैं वरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। खाप की तरफ से एक बहुत बड़ी पंचायत जंतर मंतर पर बुलाई गई है, जिसके समर्थन के लिए वो कटवाड़िया सराय में आए हैं और अनेक गांवों में भी वो लगातार इसका प्रचार कर रहे हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि उनको समस्याएं क्या हैं, दिल्ली देहात की क्या समस्याएं जिनके लिए वो सरकार से टकराना चाहते हैं, सरकार के साथ संघर्ष करना चाहते हैं। स्वागत है प्रधान जी आपका। जी धन्यवाद। सर आप मुझे ये बताइए, ये जो आप आंदोलन कर रहे हैं इसका कारण क्या है और आपकी मांगे क्या है? कारण तो सीधा सीधा है कि दिल्ली के गांवों को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के गांवों को सरकारों ने लूट लिया और दिल्ली के गांव स्लम बन चुके हैं। आज इतनी परेशानियां जो वर्षों से हमारे मुद्दे लंबित पड़े हुए हैं, बार बार सरकारें आई और चली गई, हर सरकारों ने आश्वासन दिया लेकिन आज तक समाधान नहीं हो पाया। चाहे हाउस टैक्स का मुद्दा हो, पिछली बार दिल्ली नगर निगम की जो मेयर है उन्होंने प्रेस वार्ता करके कहा था कि गांव में हाउस टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि जब आपने घोषणा की तो उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। दूसरा मुद्दा, जो गांव के अंदर बार बार सीलिंग का माहौल बना के गांव वालों को डराया जाता है, मैं सरकारों को साफ कह देना चाहता हूं कि सरकारें कान खोल के सुन ले। ये दिल्ली के वो गांव हैं जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों को भी यहां से भगाया। ये वो गांव है जो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, स्वतंत्रता सेनानी रहे। ये वो गांव है जिन्होंने इस दिल्ली को सुरक्षित रखा। ये वो गांव है जिन्होंने दिल्ली के देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बड़ा योगदान दिया। अगर सरकार हमें कमजोर आंकने की कोशिश करती है तो ये उसकी गलतफहमी है। अब दिल्ली के 360 गांव के लोगों ने मन बना लिया है कि जो हमारी 11 सूत्री मांग है उनका समाधान हम लेकर रहेंगे, और वो भी विधानसभा के चुनाव से पहले। और अगर पार्टियां या सरकारें हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती चुनाव से पहले, तो दिल्ली के 360 गांव एक मुश्त होकर एकजुटता के साथ फैसला भी ले सकते हैं कि वो चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। और इस बहिष्कार का असर पूरी देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाएगा कि दिल्ली के 360 गांव, देश की राजधानी के गांव ने क्यों चुनाव का बहिष्कार किया। क्योंकि अब कब तक हम लुटते और पिटते आएंगे? 70 वर्ष हो गए। हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जमीन कोडियों के भाव ले ली, जो कानून सरकार ने बनाए गांव वालों के लिए, किसानों के लिए, वो सारे कानून बार बार सरकार तोड़ती जा रही है। चाहे अल्टरनेटिव प्लॉट की बात हो, चाहे 74/4/20 सूत्री के तहत गरीब भाइयों को मालिकाना हक देने की बात हो, चाहे अनेकों मुद्दे ऐसे लाल डोरा बढ़ाने की बात हो। आबादी हमारी बढ़ती गई लेकिन लाल डोरा आज भी सुकड़न में है। 1908 के बाद या 1952 के बाद कुछ गांव में विस्तार हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। क्यों इतना अत्याचार सरकारें करे? इतना अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। ये लाल डोरा अंग्रेजों ने बनाया था कि ये गांव की आबादी, इनको छेड़ा नहीं जाएगा, वहां पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। आज लाल डोरे के अंदर भी एमसीडी के अधिकारी जाकर हस्तक्षेप करते हैं, वहां पर गांव वालों से मकान बनाने के नाम पर पैसा मांगते हैं और जो नहीं देता उसकी बिल्डिंग को सील करने के बाद वहां पर बिजली के मीटर, जो बिजली कंपनियां है उनकी दादागिरी देखिए, वो वहां पर बिजली के मीटर नहीं देते। इस तरह के अत्याचार अब गांव वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे और एकजुटता के साथ दिल्ली के 360 गांव अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और 15 सितंबर को सुबह 11 बजे दिल्ली के लोग, दिल्ली के 360 गांव के लोग एक इतिहास रचने जा रहे हैं और इन सरकारों को इनकी औकात बताने आ रहे हैं। तो प्रधान जी, हमारे प्रधानमंत्री जी होते थे देवगौड़ा, उनके समय में किराया कानून जो है उसके लिए बड़ा संघर्ष इसी खाप पंचायत ने किया। उसका निर्णय भी हुआ, वो पास भी हुआ।
और राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी उस पर हो गए, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हो पाया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो संघर्ष अभी कर रहे हैं कुछ दिन के बाद इसका थोड़ा बहुत हल निकले और इस संघर्ष को फिर से, जिसे उस संघर्ष को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस संघर्ष को भी आप ठंडे बस्ते में डाल देंगे? देखिए, पिछले 3 साल की जो मेरी कार्यशैली रही है, दिल्ली के प्रत्येक गांव का नागरिक जानता है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है और जितना मेरे में ताकत है, जितना लोगों का साथ और सहयोग है, हर मुद्दे का समाधान करने के बाद ही हम सांस लेंगे। और मैं हमेशा गांव वालों को कहता हूं कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। और समाधान भी निकलेगा जब दिल्ली के 360 गांव के लोग एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर लोगों ने मन बना लिया, लोग एकजुटता से खड़े रहे, तो सारी समस्याओं का समाधान लिखित रूप में लेके आएंगे, आश्वासन नहीं लेके आएंगे। हमारे साथ में 96 के चौधरी भी है, नरेश जी, हम उनसे बात करेंगे। तो नरेश जी, 360 की खाप जो है प्रदर्शन कर रही है 15 तारीख को जी, तो 96 की जो खाप है उसका क्या योगदान इसमें रहेगा? योगदान 96 की खाप का योगदान हमारे 360 के साथ है। जैसे हमें आदेश 360 से मिलता है, हम अपना योगदान 360 के को देते हैं। और हमारे जो 96 गांव हैं और उनके जितने भी बारे हैं, जैसे हमारे दिल्ली के 2-3 बारे ऐसे हैं जो दिल्ली में हैं और बाकी हरियाणा में, ताकि जो दिल्ली के 3-4 बारे हैं, 36, 44, 41 गांव हैं, ये सभी हम 360 पालम 360 चौधरी सुरेंद्र जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जो परेशानी हमारे को अब सरकार दे रही है, हम नहीं चाहते आगे ऐसी परेशानियां हमें भुगतनी पड़े। किस प्रकार की परेशानी आप लोगों को सहन करनी पड़ती है? पुलिस आपको डराती है, देखो निगम आपको डराता है, या जो है डीडी आपको धमकाती है, क्या परेशानी आपको? हमको परेशानी यही है कि हम जब मकान बनाते हैं तो एमसीडी आके खड़ी हो जाती है, उनको पैसा दो, फिर ये मकान बना लेते हैं तो मीटर की हमें बहुत ज्यादा परेशानी है, मीटर हमें नहीं मिलता। अगर बिल्डर बनाता है तो बिल्डर को मीटर मिल जाता है। गांव के निवासियों से जो लोग अपना मकान बनाते हैं रहने के लिए जी, उनसे पैसा मांग करती है बिजली अपने एजेंट छोड़ रखे उन्होंने, एजेंट। अच्छा, निगम के जो लोग हैं, हाँ, क्या वो मकान जब बनता है उससे पैसे की डिमांड करते हैं गांव के लोगों से? जब ग्रामीण में गांव के आदमी जब अपना मकान बनाते हैं, चाहे वो लाल डोरी में हो या फिर लाल डोरी से बाहर हो, वो मकान बनाते हैं तो तुरंत बनाने के लिए जब वो हो जाते हैं खड़े, जब लेंटर पे बात आ जाती है तब वो आके और वो अपना पंजा दबा लेते हैं और फिर पैसे की डिमांड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से डीडीए, एमसीडी और पुलिस मिलकर दिल्ली देहात को परेशान किए हुए है। यदि कोई व्यक्ति अपना मकान बनाना चाहता है तो उस मकान को तोड़ने के लिए निगम तुरंत आकर खड़ी हो जाती है। निगम के कर्मचारी लाखों रुपया लेंटर के हिसाब से वसूल करते हैं। पुलिस उनका सहयोग करते हुए मकान मालिकों को धमकाती है और उनसे पैसा खुद भी वसूल करती है और निगम कर्मचारियों से भी उनका सहयोग करती है पैसा वसूल करने में। इसी प्रकार से डीडीए के जो कर्मचारी हैं, जो जमीनें डीडीए की लगती हैं, वहां जो डीडीए के चौकीदार हैं, जो उनके चौधरी हैं, जो उनके रखरखाव करने वाले लोग हैं, जो उनकी रक्षा करनी चाहिए जमीन की, वो उन लोगों से पैसा वसूल करने का प्रयास करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उनके मकानों को, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस यहाँ पर चल रहा है और दिल्ली सरकार ही नहीं, इसमें दिल्ली नगर निगम भी पूरी तरह से शामिल है और दिल्ली पुलिस का इसको पूरा सहयोग है। तो इसी बात को लेकर, इन्हीं सभी परेशानियों को लेकर खाप 360 ने एक 15 तारीख को जंतर मंतर पर बहुत बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और इस प्रदर्शन को कामयाब करने के लिए 360 के चौधरी और 96 के चौधरी लगातार सभी गांवों के संपर्क में हैं और प्रत्येक गांव से समर्थन मांगते हुए आज यहाँ कटवारिया सराय में आए हैं और गांव कटवारिया सराय की तरफ से एक भरपूर समर्थन उनको दिया गया है और ये वादा किया गया कि तन मन और धन जैसे भी जरूरत होगी इस आंदोलन को गांव कटवारिया सराय 360 खाप के साथ खड़ा रहेगा। तो दोस्तों, मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।